नमस्कार, स्पीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। ड्रैगन के बाद भारत में एक बार फिर कोरोना वायरस के पैर पसारने शुरू हो गए हैं। भारत में शुरू हुई कोरोना की चौथी लहर, गुजरात में दर्ज हुआ एक्सी वेरिएंट का मामला, केंद्र सरकार हुई अलर्ट। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र अलर्ट, दिल्ली, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र और मिजोरम राज्यों को लिखा पत्र, कोविड-19 मामलों में वृद्धि पर सख्त निगरानी बनाए रखने के दिए निर्देश। पाक के खान पर बरसी मरियम शरीफ, भारत इतना पसंद है तो वहीं चले जाएं, इंडिया की तारीफ करने पर इमरान पर भड़की मरियम शरीफ। पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार विपक्ष में बातचीत फेल, लेकिन वोटिंग पर अड़ा विपक्ष, सरकार का बयान, पहले इंटरनेशनल साजिश पर वो बहस, रात 8:30 बजे यानी अब वोटिंग होगी। पाकिस्तान में सरकार बनाने की तैयारियों में जुटा विपक्ष, बिलावल भुट्टो को विदेश मंत्री बनाने के संकेत, शहबाज शरीफ का नाम पीएम पद के लिए तकरीबन फाइनल। 45 दिन बाद भी यूक्रेन में रूसी बमबारी की बौछार, दोनेत्स्क में रेलवे स्टेशन पर मिसाइल से हमला, 52 की मौत, 100 से ज्यादा जख्मी, रूस का हमले से इनकार। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी, जेलेंस्की की गुहार पर स्लोवाकिया ने बढ़ाए मदद के हाथ, यूक्रेन को भेजा S-300 एयर डिफेंस सिस्टम, यूक्रेन की बहादुरी देख मदद करना बताया फर्ज। प्रियंका चोपड़ा की वर्ल्ड लीडर्स से अपील, यूक्रेन के शरणार्थियों के लिए मांगी मदद, वीडियो शेयर कर रूस यूक्रेन जंग पर जताई चिंता, यूक्रेन में नागरिकों और बच्चों की हालत पर जताया दुख। भारत के खिलाफ बोला अमेरिकी सांसद, मोदी सरकार पर मुस्लिम विरोधी नीति रखने का लगाया आरोप, बाइडेन के मंत्री ने दिया जवाब, कहा हम उन देशों में मानवाधिकारों के लिए आवाज बुलंद करते हैं जहां की सरकार के साथ हमारे कई अन्य एजेंडे हैं। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद पर दोहरी मार, अब भारत में बेटा तलहा भी आतंकी घोषित, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भेजा नोटिफिकेशन। श्रीलंका में महंगाई का हाहाकार, ज्यादा दामों में बिक रही रसोई सामग्री ने बिगाड़ा घर का बजट, 2,750 LKR की रसोई गैस तो 3,583 की हुई हल्दी। यूपी में MLC चुनाव का शोर, सीएम योगी ने गोरखपुर में डाला वोट, योगी ने कहा यूपी में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, माफिया से 2500 करोड़ की संपत्ति कराई मुक्त। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2.0 का बड़ा फैसला, तलाकशुदा बेटियों के हित में लिया ये बड़ा फैसला, अब तलाकशुदा बेटी भी फैमिली पेंशन की होगी हकदार। पुलिस महकमे को लेकर भगवंत मान का एक्शन, 3 बड़े शहरों के कमिश्नर्स का किया फेरबदल, अरुण पाल सिंह बने अमृतसर के कमिश्नर तो कौस्तुभ शर्मा लुधियाना के और गुरप्रीत सिंह तूर जालंधर के नए पुलिस कमिश्नर। शिक्षा को लेकर पंजाब की आपका बड़ा फैसला, फीस बढ़ाने पर लगाई पाबंदी, मान के आदेश पर 419 स्कूलों की होगी जांच। मोदी सरकार पर राहुल गांधी का बड़ा हमला, बोले हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन को ही इंस्टीट्यूशन से खतरा, न्याय के लिए संस्थान जरूरी। SGPC ने ठुकराया सीएम मान का गुरबाणी प्रसारण का प्रस्ताव, कहा सरकार धार्मिक मामलों में दखल न दे, गुरुद्वारा कमेटी के पास पैसों की कमी नहीं, चैनल खुद चलाने में सक्षम। मुख्यमंत्री गहलोत का गजेंद्र सिंह शेखावत पर पलटवार, पीएम मोदी के 2 साल पुराने भाषण को किया ट्वीट, कहा शेखावत ने राजस्थान में आकर असत्य बोला, प्रधानमंत्री के वादे का खंडन करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। हिमाचल में आप पार्टी को झटका, पार्टी के 3 बड़े नेताओं ने छोड़ा आप पार्टी का दामन, प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी समेत 3 नेता बीजेपी में शामिल, जेपी नड्डा के आवास पर नेताओं ने भाजपा का सफर शुरू किया। महाअष्टमी पर भक्ति में लीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री आवास स्थित मंदिर में की पत्नी के साथ पूजा अर्चना, धर्मेंद्र राठौड़ और राजीव अरोड़ा भी परिवार के साथ हुए शामिल। गुवाहाटी में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की एग्जीक्यूटिव की बैठक, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उद्घाटन सत्र को किया संबोधित, कहा भारत लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों का पक्षधर। महंत के बयान पर भड़की कांग्रेस की राजनीति, महंत के विवादित बयान पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने किया पलटवार, कहा ऐसी ठग मेरे विश्वास का प्रतिनिधित्व नहीं करते। करौली में कर्फ्यू का 8वां दिन, सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक कर्फ्यू में ढील, सभी प्रकार की दुकानें खुलने से लोगों को राहत। मुर्तजा अब्बासी केस में आया नया मोड़, एनआईए की 3 सदस्यीय टीम करेगी आरोपी से पूछताछ, केंद्रीय गृह मंत्रालय को टीम सौंपेगी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन, अनंतनाग में मुठभेड़ में लश्कर कमांडर निसार अहमद ढेर, इलाके में अब भी ऑपरेशन जारी।
करौली उपद्रव पर सियासत तेज। कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे सांसद किरोड़ी लाल मीणा को पुलिस ने हिरासत में लिया। करौली से लोगों के पलायन का लगाया आरोप। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आरयूएचएस के दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। राज्यपाल कलराज मिश्र ने की शिरकत। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा भी रहे मौजूद। गिरिराज सिंह मलिंगा के समर्थन में एकजुट धौलपुर का सर्व समाज। बाड़ी में मलिंगा के समर्थन में एकजुट हुआ सर्व समाज। कहा, नहीं हुई निष्पक्ष जांच तो होगा बड़ा आंदोलन। श्रीगंगानगर में फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए 12 बच्चे। स्कूल में पोषाहार खाने के बाद बिगड़ी तबियत। परिजनों ने पोषाहार में हुई लापरवाही पर उठाए सवाल। कानपुर में सेंट्रल बैंक के लॉकर्स में से चोरी मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बैंक मैनेजर समेत 4 लोग गिरफ्तार तो लॉकर इंचार्ज की तलाश में जुटी पुलिस। भीषण गर्मी ने लोगों की बढ़ाई परेशानी। राजधानी दिल्ली की गर्मी ने तोड़ा 12 साल का रिकॉर्ड। राजधानी के कई इलाकों में 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा तापमान। प्रदेश में धूमधाम से मनाया गया दुर्गाष्टमी का पर्व। मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना हुई। कन्या पूजन का भी दिखा विशेष महत्व। राजसमंद में रामनवमी के मौके पर कुमावत और पूर्विया समाज ने विशाल शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान 500 महिलाओं ने सिर पर कलश लेकर यात्रा में भाग लिया। पाली के देसुरी में 50 लोगों का पैदल संघ का ग्रुप माताजी मंदिर पहुंचा। इस दौरान संघ ने माता के दर्शन कर खुशहाली की कामना की। हरियाणा में किसान नेता खड़ताराम चौधरी की याद में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। वहीं इस दौरान बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में चयन किया जाएगा। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में रामनवमी की धूम मची है। इसी कड़ी में सीताराम मंदिर को भी फूलों से सजाया गया। राजसमंद में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड की नाथद्वारा डाइट के शिविर का उद्घाटन विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि स्काउट गाइड प्रवृत्ति से जुड़कर बालकों का सर्वांगीण विकास होता है और जीवन जीने की कला सिखाता है। राजसमंद की वी विश फॉर सोसाइटी संस्थान में मां से महावारी विषय पर सेमिनार का आयोजन हुआ। इस दौरान विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने महिलाओं से स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाई। पाली में पुलिस प्रशासन ने रामनवमी जुलूस को लेकर फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जयपुर के सांगानेर में सचिव कैलाश वर्मा ने भीमराव अंबेडकर जयंती पर रक्तदान शिविर का पोस्टर विमोचन किया। इस दौरान सचिव कैलाश ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर चर्चा की। बूंदी में पुलिस अधीक्षक जय यादव ने जवानों के लिए अनोखी पहल की। वीर जवान हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया, जिससे फौजियों में खुशी की लहरें हैं। फतेहपुर में गर्मी का सितम बढ़ता जा रहा है। यहां तापमान 22 सालों का रिकॉर्ड तोड़कर 42 के पार पहुंच गया है, जिसके कारण दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा छाया रहता है। जोधपुर में चोरों ने दुकान के आगे सो रही महिला का निशाना बना लिया। मौके से चोर महिला से 5000 रुपए चुराकर फरार हो गई, जिसकी सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। जैसलमेर के पोखरण में जिला कलेक्टर और एसपी दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने रामनवमी को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। नागौर में एसपी राममूर्ति जोशी के निर्देशन में लाडनू थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की और निम्बी जोधा के पास एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से अवैध शराब की 25 पेटियां जब्त। धौलपुर के कंचनपुर में एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया और शराब तस्कर के खिलाफ आबकारी एक्ट में मामला दर्ज किया। लाडनू में एनएसयूआई के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न जगह कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान निम्बी जोधा गौशाला में गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाया गया। प्रतापगढ़ में वन विभाग की ओर से 1 दिवसीय अग्निशमन कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में वन कर्मियों को आग बुझाने और लोगों को उसमें से सुरक्षित निकलने का प्रशिक्षण दिया गया। मौली में दुर्गा अष्टमी का पर्व आस्था और विश्वास के साथ मनाया गया। मुख्यालय के नव दुर्गा मंदिर और ब्रह्माणी माता मंदिर पर विशेष पूजा की गई। ब्यावर में एनएसयूआई ने 52वां स्थापना दिवस सादगीपूर्ण तरीके से मनाया, जहां स्थापना दिवस के मौके पर आशापुरा माता मंदिर में पूजा अर्चना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लाडनू में अवैध शराब पर हुई कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी नंदलाल जाट को पकड़ा और उसके कब्जे से कई ब्रांड की 25 पेटी अवैध शराब बरामद कर पूछताछ शुरू की। देसुरी में तहसीलदार कैलाश इनानिया और थानाधिकारी मुकेश कुमार ने फ्लैग मार्च निकाला। आपको बता दें, फ्लैग मार्च त्योहार के मद्देनजर शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए निकाला गया। डूंगरपुर में 7वीं कक्षा के एक स्टूडेंट ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। घटना की सूचना पर बिछीवाड़ा थाना पुलिस हॉस्पिटल पहुंची। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा और मामले की जांच में जुट गई। नागौर के खरीश गांव के युवक के साथ नौकरी लगाने का झांसा देकर ठगी करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी संतोष कुमार के विरुद्ध थाना पर बक्सर और मकराना में प्रकरण दर्ज हुआ।
नागौर में 10 अप्रैल को माली समाज के तीसरे सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन होगा। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत और राज्यसभा सांसद पर वधुओं को आशीर्वाद देने पहुंचेंगे। जोधपुर में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एयरपोर्ट के विस्तार कार्यों के लिए 307 करोड़ 11 लाख रुपए का टेंडर जारी किया। वहीं दूसरी ओर वास्तुकला और इंजीनियरिंग परामर्श सेवाओं के लिए 19 अप्रैल से ऑनलाइन बोली लगेगी। प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक सभागार में थाना अधिकारियों और बत्ता अधिकारियों की बैठक हुई। इस दौरान अधिकारियों ने आगामी त्योहारों में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की चर्चा की। अलवर के किशनगढ़ बास में सीएलजी सदस्यों की बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान सीएलजी सदस्यों ने अनेक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। झालावाड़ में 20 साल पुराने शादी के विवाद में घायल युवक की मौत हो गई, जिस पर परिजनों ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस मिली जानकारी के आधार पर मामले की जांच में जुटी है। अलवर के खपटा पाड़ी में पानी की समस्या से परेशान महिलाओं ने जलदाय विभाग अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। मौके की सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं से समझाइश कर जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। विजयनगर में भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने सीएचसी प्रभारी के कार्यालय में नहीं मिलने पर प्रभारी से के लापता होने पर पोस्टर मुख्य गेट पर लगाया और चिकित्सा विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। सांगानेर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने रामोत्सव के मौके पर भगवा वाहन रैली का आयोजन किया। इस दौरान लोगों ने रैली पर फूल बरसाकर रैली का स्वागत किया। अजमेर में भगवान महावीर स्वामी की जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान कलेक्टर और एसपी ने शोभा यात्रा के रूट का निरीक्षण किया। झालावाड़ के पुलिस अधीक्षक और जिला प्रशासन ने जिले पर ड्रोन से निगरानी करने का आदेश दिया ताकि आगामी त्योहारों को देखते हुए किसी प्रकार की दिक्कत न हो। अजमेर के विजयनगर में तहसीलदार और थाना अधिकारी के निरीक्षण में सीएलजी सदस्यों की बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान थाना अधिकारी ने राज्य सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन की पालना करते हुए धार्मिक आयोजन करने का निर्देश दिया। नागौर के डेगाना में एनएचएम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और आरएसएलआर ने डेगाना अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं की जानकारी दी। नागौर में डेगाना के झगड़बास में बंजारा यूथ राजस्थान ने चौथे स्थापना दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस मौके पर युवाओं ने शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजसमंद के ग्राम पंचायत धानीम में सरपंच और विकास अधिकारी ने मारपीट और हंगामे के मामले में सरपंच और वार्ड पंच को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्रामीणों ने सरपंच और विकास अधिकारी पर गांव का विकास ठप होने का आरोप लगाया। डूंगरपुर में रामनवमी पर धार्मिक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा में हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है, जिसके मद्देनजर अधिकारियों ने शोभा यात्रा के पूरे रूट का दौरा कर परिस्थितियों का जायजा लिया। सीकर के जनाना अस्पताल में स्टाफ नर्स के साथ मरीज के परिजनों द्वारा मारपीट किए जाने के बाद नर्सिंग स्टाफ ने कार्य बहिष्कार कर विरोध जताया। साथ ही प्रदर्शन करने वाले वार्डों में सीसीटीवी कैमरे और गार्ड व्यवस्था के साथ में मारपीट करने वाले परिजनों की गिरफ्तारी की मांग की। ब्यावर में आबकारी विभाग की ओर से चलाए जा रहे विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत 4 अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई की गई। इस दौरान 4 लोगों को अवैध शराब और एक बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया। डूंगरपुर के पातापुर गांव में कार और बाइक के बीच भीषण भिड़ंत में बाइक सवार महिला की मौत हो गई। वहीं 2 अन्य घायल हो गए। सूचना से पहुंची पुलिस ने कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। हनुमानगढ़ में रामनवमी के उपलक्ष्य में जिला मुख्यालय पर गाजे बाजे के साथ विराट हिंदू धर्म यात्रा निकाली गई। धर्म यात्रा में जहां से भी गुजरी वहां का वातावरण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। बारा के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एनएसयूआई का 52वां स्थापना दिवस जिलाध्यक्ष हिमांशु धाकड़ के नेतृत्व में मनाया गया, जहां सर्वप्रथम झंडारोहण फिर महाविद्यालय प्रांगण में साफ सफाई कर श्रमदान किया गया। झुंझुनू की सुल्ताना से संचालित होने वाली निजी बसों द्वारा मनमाना किराया वसूला जा रहा था, जिसके बाद ग्रामीण लंबे समय से कस्बे को रोडवेज सेवा से जोड़ने की मांग उठा रहे थे। इसके बाद सुल्ताना को रोडवेज सेवा से जोड़ा गया। सीकर के फतेहपुर में रामनवमी के पर्व को लेकर प्रशासन ने गणमान्य नागरिकों की बैठक ली। इस दौरान भगवा रैली के आयोजनकर्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बांसवाड़ा को स्वच्छ और साफ बनाने के लिए नगर परिषद ने बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान अधिकारियों ने गन्ने के जूस वालों के चालान काटकर 2500 रुपए वसूले। नागौर के रिया बड़ी में पंचायत समिति और स्थापना स्थायी समिति की बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान विकास अधिकारी भागीरथ सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मेड़ता सिटी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भर्ती पिटारा खोलते ही कोचिंग संस्थानों पर युवाओं की भीड़ लगना शुरू हो गई। छात्र छात्रा रीट सहित कई तरह की परीक्षाओं की तैयारी करने कोचिंग पहुंच रही हैं। नागौर के सुरपुरा में पिता पुत्र पर हमले करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपी गिरफ्तार किए और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ शुरू की।
नागौर में मेड़ता सिटी के बालाजी मंदिर से गौशाला जाने वाली सड़क का पेवर सड़क निर्माण कार्य शुरू किया गया। इस मौके पर पालिका उपाध्यक्ष सहित अन्य लोग मौजूद रहे। रियाबड़ी के तहसील कार्यालय में तहसीलदार रामकिशोर के लिए विदाई समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान एसडीएम अधिकारी गौरीशंकर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। डीडवाना के सारस्वत वाटिका में आयोजित भागवत कथा के तीसरे दिन संत ने सती चरित्र और अजामिल मोक्ष की कथा का वाचन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। राजसमंद के गोमादा में बकरियां चराकर घर लौट रहे युवक पर पैंथर ने हमला कर दिया। वहीं मौके पर पहुंचे लोगों ने घायल युवक को भीम सीएचसी में भर्ती करवाया। राजसमंद में तंबाकू को ना थीम को लेकर विशेष अभियान शुरू हुआ। इस दौरान तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्प्रभाव की जानकारी देने के लिए रैली का आयोजन किया गया। झालरापाटन में रुद्र सेना ने क्रांतिकारी मंगल पांडे का बलिदान दिवस मनाया। इस दौरान कार्यक्रम में नेमीचंद उस्ताद और रुद्र सेना के जिला प्रभारी मुकेश गौड़ विशिष्ट अतिथि रहे। बस्ती के चावंडिया में चोरों ने गिरिराज धरण मंदिर को निशाना बनाया और 500 ग्राम चांदी का छत्र सहित दान पात्र की नकदी चुरा कर ले गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जोधपुर के लोहावट में रामनवमी पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान एसडीएम और सीओ पारस सोनी ने रैली में अनुशासन बनाए रखने सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। जैसलमेर के खनन विभाग ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान मशीनें और ट्रक जब्त किए। झालावाड़ में अवैध जुआ सट्टे की रोकथाम को लेकर पनवाड़ पुलिस ने 3 जनों को गिरफ्तार किया और 11 मोबाइल फोन, एलईडी और 1300 रुपए नकदी जब्त किए। जैसलमेर के मोहनगढ़ में देर रात अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस दौरान हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा और मामले की जांच में जुट गई। झुंझुनू में हर घर जल योजना के अंतर्गत भाजपा पदाधिकारियों ने नल पूजा की, जहां शहर के वार्ड नंबर 47 के लाभार्थी रामचंद्र के घर जाकर जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र भामू ने नल की पूजा की और गर्मी के मौसम में पक्षियों को पानी पिलाने के लिए मिट्टी के परिंदे भेंट किए। बूंदी के खेड़ा में अज्ञात बदमाशों ने खेत पर गए युवक भागाराम की गला दबाकर हत्या कर दी। सूचना की मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को अपने कब्जे में लिया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। प्रतापगढ़ पुलिस ने चोरी और नकबजनी की आधा दर्जन से भी अधिक वारदातों में शामिल हिस्ट्री शीटर और उसके साथी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर चोरी किए गए माल की तलाश की जा रही है। ब्यावर में जिला परिवहन कार्यालय ब्यावर की ओर से बकाया टैक्स जमा नहीं करवाने के मामले में करीब 200 वाहन मालिकों को नोटिस जारी किया गया और टैक्स जमा करवाने के निर्देश दिए गए। डीडवाना में रामनवमी पर्व पर शहर में निकलने वाली शोभा यात्रा और रमजान माह के मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च के साथ ही पुलिस अधिकारियों ने रामनवमी पर निकलने वाली शोभा यात्रा के रूट का भी जायजा लिया। ब्यावर में किशनपुरा के ग्रामीणों ने विधायक शंकर सिंह रावत और सरपंच लीला देवी के साथ उपखंड अधिकारी से मुलाकात की। इस दौरान सरपंच और ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत के राजस्व गांव राजेंद्र स्थित खसरा संख्या 233/200 के आबादी भूमि आवंटन को निरस्त करने की मांग की। ब्यावर में दुर्गा अष्टमी के मौके पर विभिन्न माता मंदिरों में अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान हवन यज्ञ और विधिवत पूजा अर्चना के कार्यक्रमों के साथ नवरात्रा पर्व का समापन किया गया। डूंगरपुर के नेशनल हाईवे 48 पर एक तेज रफ्तार बाइक ट्रक के पीछे घुस गई। एक्सीडेंट में 10वीं क्लास के स्टूडेंट की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर बिछीवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई। बस्ती विधायक लक्ष्मण मीणा ने निर्वाचन क्षेत्र में किए जा रहे सड़कों के नवीनीकरण कार्य प्रस्तावित सड़कों का अवलोकन किया। दरअसल मुख्यमंत्री की ओर से स्वीकृत यहां करीब 4 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से 50 सड़कें नवीनीकरण प्रस्तावित किया गया था।